इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप उन जॉब्स को हासिल करने के लिए उसके मराहिल में से किस तरह आसानी से गुजर सकते हो और वो जॉब हासिल करके अपने ख़ानदान का पेट पाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी। आता हूं मौजू की तरफ। आज का जो मौजू है जी, पीएमए में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, हाउ टू गेट एडमिशन इन पीएमए, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बहुत से बच्चों ने सवाल किया जी, बहुत से बच्चे बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि सर पीएमए में हम कैसे जा सकते। उसके अलावा आप मुझे ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे हर जगह पे सर्च कर सकते। आता हूँ जी मौजू की तरफ। तो पीएमए में आप कौन लोग कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहली बात ये जहन में रख लें जी, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल एबटाबाद KPK, वहाँ पे हमारा मिलिट्री का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। इट्स नॉट अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो कोई तालीमी अदारा नहीं है। आप वहाँ पे जाके कोई FSc BSc नहीं करते या MSc नहीं करते। आप वहाँ पे जाते हो मिलिट्री की ट्रेनिंग करने के लिए। उस ट्रेनिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको ISSB से गुजरना पड़ता है। इनिशियल टेस्ट होते हैं, उसके बाद ISSB के टेस्ट होते हैं। उसके बाद जब आप मिलिट्री ऑफिशियल बन जाते हो तब आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमीज़ में जाते हो। अब पीएमए में जाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उन बातों की तरफ आता हूं, गौर से सुन ले। सबसे पहला पॉइंट, आप गैर शादीशुदा पाकिस्तानी शहरी हो जी, आपकी एज 17 से 22 साल के दरमियान में हो, आप आसानी के साथ पाकिस्तान मिलिट्री में ISSB में क्लियर हो जाते हो। आपका CNIC अगर नहीं बना हुआ तो आपका B फॉर्म होगा। B फॉर्म होना लाजमी है। उसके साथ साथ आप गैर शादीशुदा हो और अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट और इक्वलेंट, ये उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्राइटेरिया। और अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आप 17 से 24 साल के दरमियान में आपकी एज हो, आप एलिजिबल हो, ISSB में जा सकते हो। आपका CNIC हो, आप गैर शादीशुदा हो और 17 से 24 साल के दरमियान आपकी एज हो तो आप जा सकते हो मिलिट्री में, ISSB क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ जी जो पाकिस्तान मिलिट्री में ऑलरेडी सोल्जर्स हैं या लांस नायक हैं, कुछ भी हैं, वो भी अगर 17 से 25 साल के दरमियान में एज में आते हैं उस क्राइटेरिया में, तो वो भी जाके ISSB में क्लियर हो सकते हैं, ISSB में एलिजिबल हैं, जा सकते हैं। ये आपका एज क्राइटेरिया, आपकी क्वालिफिकेशन, FA FSC और ग्लासेस विदाउट ग्लासेस। ये भी बार बार बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर मेरी नज़र वीक है तो मैं क्या जा सकता हूँ मिलिट्री में। बिल्कुल आप जा सकते हो जी, विद और विदाउट ग्लासेस। अब उसका कितना मेयार है, कितना क्राइटेरिया है, नज़र दूर की कितनी वीक हो, नज़दीक की कितनी वीक हो, उसके लिए आप जो है वो मिलिट्री सेंटर से रुजू करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कट कि आप एलिजिबल होते हो जी, आप जा सकते हो ISSB में विद और विदाउट ग्लासेस, इंटरमीडिएट, FA FSC और इक्वलेंट। उसके साथ साथ BA BSc इक्वलेंट, उसकी जो तालीमी मेयार है उसके मुताबिक उसकी एज भी 1 साल 2 साल की रियायत होती है। आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के CNIC की हर चीज़ की फ़ोटोकॉपीज़ बनानी है, फाइल बनानी है, उसके साथ सबमिट करवाना है और फिर आपने ISSB करना है। ISSB में आप किस तरह से कामयाब होते हो, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताता हूँ जी। सबसे पहले आपका होता है जी इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट में आपके होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल के टेस्ट। फिर आपका तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका एकेडमिक्स का टेस्ट। एकेडमिक्स वो है जो आपने तालीम हासिल की हुई है, FA FSC में जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, जनरल नॉलेज है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ है। ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे। उसके साथ साथ फिर करंट अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, ये सारी की सारी चीज़ें। जब आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो गया जी, आप आसानी के साथ ISSB में आ जाते हो। उसके बाद फिर इनिशियल में आपका होता है जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपकी दौड़ आ जाती है, आपकी रनिंग, सिटअप, पुशअप्स, चिनअप्स और उसके बाद पुलअप, सिटअप्स, ये सारा कुछ आप लगा लेते हो। उसमें आपका मेडिकल भी चेक हो जाता है, आपकी नज़र चेक हो जाती है, आपकी पाइल्स चेक हो जाती हैं, आपकी फिर उसके साथ साथ डायबिटीज़ चेक हो जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें चेक हो जाती हैं। इनिशियल आपका मेडिकल होता है, उसके बाद फिर आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है। ये सारे के सारे स्टेप्स मराहिल 2-3 दिन में क्लियर हो जाते हैं। इन स्टेप्स में से आप क्लियर हो गए, आप हर चीज़ ओके हो गई, तो फिर आपको ISSB फॉर्म दिया जाते हैं। ISSB फॉर्म आपने क्लियर कर लिया, उसको आपने पुर कर लिया, पुर करके आप वहाँ पे सबमिट हो गए। उसके बाद फिर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको कॉल आ जाती है कि आपके ISSB सेंटर में, किस सेंटर में आपका नाम पड़ा है। पूरे पाकिस्तान में 4 ISSB सेंटर हैं जी, गौर से सुन लें। कराची में है, मलीर में, उसके बाद कोयटा में है जी, उसके बाद कोहाट में है और गुजरावाला में है। इन चारों ISSB सेंटर में कहीं में भी आपको मिल सकता है कॉल लेटर। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं जी, बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर मैं क्या मिलिट्री को जो ISSB का जो सेंटर है वो अब अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, क्या मैं कोहाड़ जा सकता हूँ, मैं क्या कराची जा सकता हूँ जी, मेरा कराची का लेटर आ गया तो क्या मैं उसको गुजरावाला में कन्वर्ट करा सकता हूँ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे नहीं है जी, गौर से सुन लें। ISSB के लेटर्स, कॉल लेटर्स आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड नहीं कर रहे। ये अकॉर्डिंग टू मिलिट्री रूल्स होते हैं। इन रीजन्स को डिवाइड किया हुआ है मिलिट्री ने, उसी में आपने जाना होता है, आपकी अपनी मर्ज़ी नहीं चलती जी, गौर से सुन लें।
आपका जिस सेंटर में ISSB का नाम पड़ेगा आप वहीं पे जाके ISSB में पेश होंगे। ISSB जो है वो इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है, उससे आपने जाके पेश होकर फिर आपने जाना होता है। उसके बाद ये आपके आ जाते हैं ISSB के 4 या 5 दिन, 5 दिन अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। उन 5 दिनों में आपके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। सबसे पहले दिन में आपके वही सारे के सारे टेस्ट होते हैं जो आपके इनिशियल में होते हैं। दूसरे दिन फिर आपकी आ जाती है स्क्रीन टेस्ट या स्क्रीन पिक्चर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, सेंटेंस राइटिंग। ये तीसरे दिन भी हो सकती है। बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं जी आपको नहीं पता जी, दूसरे दिन नहीं होती, तीसरे दिन। यार इस तरह की बातें आप मत किया करो। वो ISSB पे डिपेंड कर रहा होता है, कमांडिंग ऑफिसर पे। दूसरे दिन हो जाए, तीसरे दिन हो जाए, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपने तैयारी करनी है। उसके बाद फिर आपका होता है जी ग्रुप डिस्कशन, फिर आपका होता है ग्रुप टास्क। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इन पे अलग अलग मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं डे वाइज, वो सारी की सारी देख लीजिएगा चैनल पे गौर से। आपको कामयाबी का ज़रिया मिल जाएगा, कामयाबी का कि आप किस तरह आपने कामयाब होना है। हाउ टू गेट सक्सेस इन ISSB, तो आपको पता चल जाएगा सारे का सारा। उसके बाद फिर आपका होता है जी इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू। उसके बाद फिर आपको रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया आपको वहीं पे बता भी दिया जाता है। आप सबको वहाँ पे वापसी पे जब आप आते हो आपको TA DA भी मिलता है, अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस। वो पैसे आपको ISSB सेंटर में मिलिट्री देती है, आप वहाँ जितने दिन रहे, ठीक है जी। उसके बाद फिर अगर आप एक्सेप्ट हैं तो उसके बाद फिर आप मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाओगे। आपको वो शेड्यूल बता दिया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 महीने के अंदर आपको फिर वापस ट्रेनिंग पे बुला लिया जाता है, या ये पीरियड शार्ट भी हो सकता है, उसमें 10-15 दिन के बाद भी आपको बुलाया जा सकता है। लेकिन इन बातों में आपने नहीं पढ़ना, आपने गौर करना है कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। बार बार आप उसमें फिर कहते हो जनाब ये हो गया जी, फलां हो गया, तो हम ये सारी चीज़ें पुत्र करके आए हुए हमें पता होता है। आप ये नहीं कहते बार बार क्या जी वो फलां हो गया जी, ये हो गया जी। ये लेम एक्सक्यूजेज में मत पढ़ा करो या अपना नॉलेज मत झाड़ा करो, आपको बड़ा पता है लेकिन अभी आप बच्चे हो। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो उनको गौर से सुना करो, उसके बाद फिर आप उन पे अमल किया करो। तो इस तरह से आप फिर ट्रेनिंग के लिए जब जाते हो तो वहाँ पे PMA का काम शुरू होता है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए बहुत से आप सवाल करते हो कि सर वहाँ पे जाके वापस भी आ सकते हैं। बिल्कुल जी आ सकते हैं जी वापस। बहुत से बच्चे मेडिकली यहाँ पे वहाँ पे जाके अनफिट भी हो जाते हैं, उसके बाद फिर उस एग्ज़ाम को क्लियर भी नहीं कर सकते। 2 साल आपने वहाँ पे ट्रेनिंग करनी होती है जी। आपको साथ साथ ग्रेजुएशन की डिग्री भी दी जाती है, और आपको जब पास आउट होते हो फिर आपको कमीशन दिया जाता है पाकिस्तान मिलिट्री के मुख्तलिफ यूनिट्स में। जिस यूनिट में आपको कमीशन दिया जाता है वहाँ पे आपको एज अ लेफ्टिनेंट लगाया जाता है, लेफ्टिनेंट के तौर पे आप वहाँ पे काम करते हो। अलग से मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं जी। सेकंड लेफ्टिनेंट अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने के बाद आपको लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है, दोनों ट्रेनिंग ही। आप ग्रेड 14 से ग्रेड 16 में आ जाते हो, फिर आपकी पे में भी थोड़ा इजाफा हो जाता है। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हो, लेफ्टिनेंट के तौर पर आपकी पोस्टिंग होती है किसी ना किसी यूनिट में, तो उसके बाद फिर 3-3.5 साल के अंदर अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 साल के अंदर आपको कैप्टन बना दिया जाता है। ग्रेड 17 में आ जाते हो, 3 स्टार आपके कंधे पर आ जाते हैं, 3 पिप्स इंसिग्निया। तो इस तरह से आप कैप्टन बन जाते हो। और फिर उसके बाद जी आप जब मिलिट्री की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो आप पुत्र शादी कर सकते हो। बहुत से बच्चे कहते हैं सर शादी नहीं कर सकते जी, क्या हो गया जी, फलां हो गया जी। तो गैर शादीशुदा होने से मुराद यही है कि आप 2 साल आसानी के साथ वहाँ पे ट्रेनिंग का अर्सा गुजार लो, पूरी मेहनत से मिलिट्री में आ जाओ, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद जब आप कैप्टन बन जाते हो आप शादी कर लो, नो प्रॉब्लम। आपको रहायश भी मिलती है, सारा कुछ मिलता है। उस पर मेरी अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं, वो भी देख लीजिएगा चैनल के ऊपर। बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, बहुत से बच्चों ने कहा कि सर शादी नहीं कर सकते जनाब इतना अरसा, तो क्या करें, तो फलां हो जाए, तो ये हो जाए। तो नहीं जी, आप शादी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए ही आपको पाबंद किया जाता है कि आप गैर शादीशुदा हों, कि आप वापस घर की तरफ ना भागें बार बार। तो इस तरह से आप PMA में जाते हो जी। PMA में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, हाउ टू गेट एडमिशन PMA। तो PMA कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कोई वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है कि आप वहाँ पे FSC करने जाते हो, BSc करने जाते हो या MSc करने जाते हो। एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन वहाँ पे हासिल करने नहीं जाते, बल्कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग करने जाते हो। और जब आप वहाँ जाते हो एट दैट टाइम यू आर गवर्नमेंट ऑफिशियल, आप मिलिट्री ऑफिसर बन चुके होते हो। आपको पे मिलती है जी मिलिट्री की तरफ से। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो आपको पे मिलती है, उसके साथ साथ फिर आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हो, आप एक सरकारी मुलाजिम होते हो। तो तब आप PMA में जाते हो। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जाना हर बंदे का एक ख्वाब है।
पाकिस्तान मिलिट्री में बड़े बड़े लेजेंड्स पैदा किए, वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं जी हमारे बहुत से, जो पूरे मुल्क की फ़ौज को डील कर रहे होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ब्रेन होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे माइंड होते हैं जी। पाकिस्तान मिलिट्री दुनिया की बेस्ट मिलिट्री में से है, तो इसलिए आप बड़े खुशकिस्मत होंगे अगर आप PMA में जाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनिशियल टेस्ट और ISS भी क्लियर करने होंगे। पहले दिन से मोटिवेटेड होके कि मैं ये कर सकता हूँ, मेहनत करनी होगी। जो लोग जाते हैं ISSB में, मिलिट्री में, वो मेहनत कर रहे होते हैं, 1.5-2 साल से चिल्ला काट रहे होते हैं।